दोस्तों, आपने शायद ही कभी आईपीएल के मैदान पर हार और जीत का इतना गहरा और विरोधाभासी भावनात्मक प्रदर्शन देखा होगा। एक तरफ गुजरात टाइटंस के लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचने की बेतहाशा खुशी थी, तो दूसरी तरफ एक 14 साल के बच्चे का सपना टूटने का, जमीन पर बिखर जाने का दिल दहला देने वाला मंजर था। जब गुजरात टाइटंस के राहुल तेवतिया ने विनिंग शॉट मारा और इतिहास रचकर अपनी टीम को फाइनल का टिकट दिलाया, तो उनके जश्न में हर आंसू खुशी का था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी मैदान पर ही घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो पड़े। यह लम्हा दिखाता है कि खेल सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं होता, यह इंसानी जज्बातों का तूफान होता है, खुशी की सुनामी और गम का सैलाब। क्वालिफायर 2 के बाद का भावनात्मक मंजर, जब ब्रिजेश शर्मा की गेंद पर राहुल तेवतिया ने कड़क शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई, उस एक सेकंड में राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल 2026 का सफर खत्म हो गया। मैदान पर तुरंत ही गुजरात टाइटंस के खेमे में खुशी की सुनामी आ गई। लेकिन क्या आपने देखा उसी समय दूसरे छोर पर क्या हुआ? राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी मैदान पर ही जमीन पर गिरकर रोने लगे। ये वो दिल दहला देने वाला मंजर था जो इस क्वालिफायर 2 को सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक महाकाव्य बनाता है। यह मैच अब खत्म हो चुका था। स्कोर बोर्ड पर 7 विकेट से गुजरात की जीत दर्ज हो चुकी थी। मुल्लानपुर का महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम गुजरात टाइटंस के फैंस के शोर से दहल रहा था। एक तरफ शुभमन गिल और उनकी टीम एक दूसरे को गले लगाकर हंस रही थी, लेकिन दोस्तों, इस जश्न के पीछे राजस्थान रॉयल्स के डगआउट और मैदान पर एक ऐसा सैलाब उमड़ रहा था जिसने हर देखने वाले का दिल चीर दिया। यह कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, यह हार के सम्मान और टूटे हुए दिल की भी है। आइए इस भावनात्मक रात के हर पहलू को गहराई से समझते हैं। इस मैच में दोनों टीमों पर जो भावनात्मक दबाव था वह किसी भी आम क्रिकेट मैच से कहीं ज्यादा था। राजस्थान रॉयल्स के लिए चुनौती यह थी कि मेगा ऑक्शन के बाद एक नई और युवा टीम के साथ फाइनल में पहुंचकर अपनी साख साबित करना। वैभव सूर्यवंशी खुद इस मैच में अकेले दम पर इतिहास रचने के बेहद करीब खड़े थे। उनके लिए चुनौती यह थी कि क्या वे पैट कमिंस और कगिसो रबाड़ा जैसे गेंदबाजों के सामने अपनी छाप छोड़कर टीम को फाइनल में ले जा पाएंगे। अगर वो हारते तो यह निराशा शायद हमेशा के लिए उनका पीछा करती, क्योंकि नॉकआउट मैचों का दबाव बहुत अलग होता है। दूसरी तरफ अगर हम गुजरात टाइटंस के उस खेमे की बात करें तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या और मानसिक चुनौती यह थी कि पिछले कुछ मुकाबलों में लगातार उतार चढ़ाव झेलने के बाद क्या उनके युवा कप्तान शुभमन गिल क्वालिफायर 2 जैसे इस बेहद भारी भरकम दबाव वाले और नाक के मुकाबले का प्रेशर पूरी तरह से हटाकर अपनी टीम के लिए एक नया इतिहास रच पाएंगे या नहीं। क्योंकि इस बड़े नॉकआउट मैच में हार का सीधा और साफ मतलब था चमचमाती ट्रॉफी की रेस से बाहर होकर टूर्नामेंट से सीधा अपने घर विदा हो जाना। मैदान पर मौजूद और टीवी स्क्रीन के सामने बैठे करोड़ों क्रिकेट फैंस ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि जब इस महामुकाबले का अंत होगा तो कोई एक टीम स्वर्णिम इतिहास रचेगी और दूसरी टीम का दिल पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा। और अंत में ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैच की आखिरी गेंदों पर गुजरात के खूंखार फिनिशर राहुल तेवतिया ने अपने चिर परिचित बिंदास अंदाज में बल्ले का मुंह खोला और विजयी विनिंग रन दौड़कर अपनी टीम को फाइनल का टिकट दिलाया, वैसे ही मुल्लानपुर के उस मैदान पर तुरंत ही 2 बिल्कुल अलग अलग और विरोधाभासी भावुक कहानियां एक साथ शुरू हो गईं। यह मैदान के बीचों बीच सिर्फ एक आम जीत का साधारण जश्न नहीं था, बल्कि दोनों ही टीमों द्वारा पूरे 2.5 महीने के लंबे सीजन में बहाए गए खून पसीने और उनकी कड़ी मेहनत का एक ज्वालामुखी विस्फोट था जो भावनाओं के रूप में सरेआम फूट पड़ा था। जैसे ही मैच का आधिकारिक अंत हुआ और गुजरात टाइटंस की महाजीत पर मुहर लगी, वैसे ही उनके युवा कप्तान शुभमन गिल के गले से निकली एक शेर जैसी दहाड़ और गगनभेदी चीख पूरे खचाखच भरे स्टेडियम में गूंज उठी। गिल अपनी बेकाबू खुशी के मारे हवा में पागलों की तरह मुक्के मारते हुए बिना अपनी रफ्तार को धीमा किए मैदान के बीचों बीच दौड़ते रहे और सीधे विनिंग शॉट लगाने वाले राहुल तेवतिया के पास जा पहुंचे। मैदान के ठीक बीच में इन दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे को इतनी जोर से और कसकर गले लगाया कि ऐसा लगा मानो उन्होंने दुनिया की अपनी सारी ताकत और जज्बात उस एक आलिंगन में झोंक दिए हों। कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर उस समय जीत की एक असीम खुशी और मानसिक राहत साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्होंने इस कड़े मुकाबले में खुद मोर्चे पर आगे खड़े होकर मात्र 53 गेंदों का सामना करते हुए 15 कड़क चौकों और 3 आसमानी छक्कों की मदद से 104 रनों की एक जादुई, अविश्वसनीय और कप्तानी शतकीय पारी खेलकर अपनी टीम की जीत की मजबूत नींव रखी थी।
गिल के ठीक पीछे गुजरात के दूसरे छोर पर खड़े इन फॉर्म ओपनर साई सुदर्शन भी खुशी के मारे आसमान में छलांग लगा रहे थे और पूरी तरह झूम रहे थे, जिन्होंने आज राजस्थान के गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए मात्र 32 गेंदों में 58 रनों का एक बेहद आक्रामक और बेहतरीन योगदान देकर गुजरात को इस बड़े लक्ष्य के करीब पहुंचाया था। लेकिन दोस्तों, इसके बिल्कुल विपरीत और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के पूरे कैंप और उनके डगआउट में एक ऐसा गहरा, खामोश और दर्दनाक सन्नाटे का गड्ढा बन गया था जिसे शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन था। जैसे ही स्क्रीन पर राजस्थान रॉयल्स की हार बिल्कुल पक्की हुई, वैसे ही राजस्थान के महज 14 साल के वंडर बॉय और देश के नए क्रिकेटिंग सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी बीच मैदान पर ही पिच के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह अपना चेहरा दोनों हाथों से ढककर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी मासूम आंखों से लगातार बहते बेबस और नम आंसू उस असहनीय मलाल और गहरे दर्द की गवाही दे रहे थे कि वे आज इस महामुकाबले में मात्र 4 रन के बेहद मामूली अंतर से अपने एक ऐतिहासिक जादुई शतक से चूक गए थे और मात्र 46 गेंदों में 96 रनों की एक प्रलयंकारी आतिशी पारी खेलने के बाद भी अपनी टीम को जीत की आखिरी दहलीज पार कराने में पूरी तरह से नाकाम रहे थे। वैभव सूर्यवंशी का उस समय रो रो कर पूरी तरह से बुरा हाल हो चुका था और वे पूरी दुनिया को भूलकर गहरी मायूसी में सिर झुकाए मैदान की मिट्टी पर अकेले बैठ गए थे। 14 साल के इस नन्हे सितारे का यह असहनीय अकेलापन, रोना और टूटे दिल का दर्द देखकर पूरा राजस्थान रॉयल्स का खेमा, उनके सीनियर खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ पूरी तरह से भावुक हो गए और कईयों की आंखें नम हो गईं। मैदान पर बने इस बेहद जज्बाती माहौल को देखकर राजस्थान के सबसे दिग्गज ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा और रफ्तार के अंतर्राष्ट्रीय सौदागर जोफ्रा आर्चर से क्रीज पर चुपचाप खड़े रहा नहीं गया। जोफ्रा आर्चर और जडेजा तुरंत अपने ग्लव्स उतारकर इस 14 साल के रोते हुए बच्चे के पास पहुंचे। जडेजा और आर्चर ने बिना एक पल की देरी किए एक बड़े भाई और सीनियर मार्गदर्शक की तरह आगे बढ़कर वैभव सूर्यवंशी को जमीन से उठाया और उन्हें अपने मजबूत सीने से सरेआम गले लगा लिया। जोफ्रा आर्चर ने बड़े ही प्यार से वैभव की पीठ थपथपाई, उन्हें सांत्वना दी और अपनी जर्सी से उनके आंसू पोंछते हुए उनका हौसला बढ़ाया। आर्चर ने वैभव को अपनी बाहों में जकड़कर बेहद भावुक लहजे में कहा कि छोटे भाई, भले ही आज हमारी टीम यह नॉकआउट मैच हार गई है और हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी रोने या निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने आज मुल्लानपुर के इस मैदान पर पैट कमिंस और कगिसो रबाड़ा जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक विश्व स्तरीय बॉलिंग अटैक के सामने जो अकेले दम पर 96 रनों का खूंखार तांडव मचाया है, उसने आज पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों और करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल सरेआम जीत लिया है। तुम इस भारतीय क्रिकेट के असली और चमचमाते भविष्य हो, इसलिए एक चैंपियन की तरह अपना सिर हमेशा ऊंचा रखो और हिम्मत बिल्कुल मत हारो। अभी मैदान पर यह जज्बाती पल चल ही रहा था कि तभी कुछ देर बाद विरोधी टीम के कप्तान और मैच के महाहीरो शुभमन गिल भी खेल भावना का परिचय देते हुए खुद चलकर वैभव सूर्यवंशी के पास आए। गिल ने मैदान पर एक ऐसी अद्भुत और ऐतिहासिक खेल भावना की मिसाल पेश की जिसने क्रिकेट के इतिहास को हमेशा के लिए अमर कर दिया। शुभमन गिल ने न केवल वैभव को बड़े प्यार से गले लगाया और उनकी पीठ थपथपाई, बल्कि जब बाद में प्रेजेंटेशन सेरेमनी का भव्य मंच सजा तो गिल ने ऑफिशियली मिला हुआ अपना खुद का मैन ऑफ द मैच का कीमती अवार्ड मंच पर खड़े होकर इस 14 साल के बच्चे वैभव के हाथों में सौंप दिया। शुभमन गिल ने पूरे देश के सामने लाइव माइक पर बेहद संजीदा और बड़े दिल के साथ कहा, मैं आज ये बात पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि भले ही मैंने आज एक शतकीय पारी खेली है और मेरी टीम फाइनल में पहुंच गई है, लेकिन अगर मैं आज के इस पूरे हाई वोल्टेज मुकाबले की सबसे इम्पैक्टफुल, सबसे जादुई और सबसे ज्यादा साहसी पारी की बात करूं तो वो पारी राजस्थान के इस 14 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी ने ही खेली है। जिस निडरता से इसने हमारे गेंदबाजों को धोया है वो अद्भुत है और इसीलिए मेरी अंतरात्मा कहती है कि आज के इस मैन ऑफ द मैच अवार्ड के असली और एकमात्र हकदार सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी ही हैं। तो दोस्तों, यह थी IPL 2026 के क्वालिफायर 2 की पूरी भावनात्मक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। गुजरात ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर फाइनल में अपनी जगह पक्की की, वहीं राजस्थान की टीम ने एक बहादुर संघर्ष किया और उनके 14 साल के शेर वैभव सूर्यवंशी ने हार के बावजूद जो गरिमा और खेल भावना दिखाई वह हमेशा याद रखी जाएगी। यह मैच हमें सिखाता है कि हारने वाला भी अगर सम्मान के साथ लड़ता है तो वह भी करोड़ों का दिल जीत लेता है।
अगर आप आईपीएल की ऐसी ही और सनसनीखेज इनसाइड कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।